तो जी हम हैं घर पे और गाड़ी वापस आ गई। मेरे ख्याल से लगभग 15 दिन के बाद ये अपने हाथ लगी है। अच्छी लग रही है। कुछ चीज़ें इसमें पेंडिंग हैं, जैसे हमारी एक तो ना लाइटों के कनेक्शन नहीं हुए हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन नहीं था एमएमजी में, तो इलेक्ट्रीशियन से एक बार लाइट्स के प्रॉपर कनेक्शन कराने हैं हमें। उसके अलावा बाकी चीज़ें ठीक हैं। एक ये गाड़ी अब एक बार ज़रा देख लेते हैं चारों तरफ से कैसी लग रही है। तो बम्पर हमने कोई स्टाइल के लिए नहीं बदला, मैंने आज तक ना इस गाड़ी में कुछ स्टाइल के लिए किया नहीं है। तो बम्पर जो है इसका सिर्फ इसलिए बदला है कि ये वाली जो जगह हमें मिल जाए, ये टच हो रहा था स्टॉक बम्पर में, तो इसलिए बदलवा दिया था हम लोगों ने। उसके अलावा ग्रिल सिर्फ इसलिए बदलवाई कि स्टॉक ग्रिल बम्पर के साथ गंदी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये थोड़ा सा मतलब अभी भी कोई अपने को कोई रेंगुलर नहीं बनानी, रेंगुलर ले ही लेंगे जब टाइम आएगा। बट ऐसी कुछ अभी लग रही है। चारों तरफ से एक बार ज़रा स्टांस दिखाता हूँ इसका। तो कुछ ऐसा मामला इसमें दिखाई दे रहा है। तो हमारे टायर्स इतने इस टाइम पे बाहर हैं, गाड़ी गंदी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस वाले एंगल से कोई बहुत ज़्यादा कूल भी नहीं लग रही है। वैसे अगर देखा जाए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो इस एंगल से कोई बहुत ज़्यादा कूल नहीं लग रही है टायर बाहर आने से। उसके अलावा इस वाले एंगल से अच्छी लग रही है, क्योंकि टायर्स की एक फील सी आ रही है। तो अलॉयज़ की अगर टायर्स की बात करें तो थोड़े से कंपैरेटिवली छोटे लग रहे हैं पहले से, परंतु ठीक है फिर भी। लाइक 2-3 दिन में अब मुझे आदत पड़ गई है। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, और उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप उस गलती को ना करो जिससे कि कम से कम आपके 2-2.5 लाख रुपए बच जाएं। मेरे तो लग गए अब कंफर्म है। तो लिफ्ट किट खाली अपने को अब 1.25 लाख की लिफ्ट किट नहीं पड़ेगी, अब अपने को 3 लाख 3.5 लाख रुपए का पड़ेगा जाके मामला। तो भाई हम पुराने लुक में आ गए अपने में। दैट मीन्स कुछ होने वाला है, क्योंकि ट्रिप्स पे यार मेरे से ना बाल मेंटेन नहीं होते, डैंड्रफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। बड़े बालों में कैप पहने रखते हो और जब कैप उतारते हो तो एक तो हम वैसे ही बहुत सुंदर हैं, ऊपर से और ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, तो वो नहीं चाहिए था। तो इसलिए अपन ने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर लिया अपना। उसके अलावा भाई सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बताता हूँ मैं आप लोग को। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमने लिफ्ट किट लगवाई एमएमजी वाली लिफ्ट किट, ओवरलैंड सेटअप को ध्यान में रखते हुए लगवाई है, क्योंकि स्टॉक गाड़ी बहुत ज़्यादा नीचे दब जाती है जब मैं उसको लेके चलता हूँ, और फिर हर जगह पे वो परेशानी क्रिएट करती है। चाहे पत्थर आ जाए, चाहे बर्फ़ के अंदर पत्थर आ गया था एक, बच गए, बस वो किसी तरह से टूटा नहीं बस हमारा सिस्टम। तो इस तरह के इश्यूज़ को कम करने के लिए हमें गाड़ी को थोड़ा सा रीज़नेबल लिफ्ट करना था, तमीज़ वाला 2 इंच के आसपास, मतलब स्टॉक हाइट जो आती है गाड़ी की उससे 2 इंच, और हम ऑलरेडी स्टॉक हाइट से ही नीचे गए हुए थे 1-1.5 इंच। तो ओवरऑल जो अब टोटल जो अब डिफरेंस है वो लगभग हमारा 3 इंच के आसपास होना चाहिए, जहाँ पे हम पहले थे उससे। तो हमें अच्छा खासा डिफरेंस एक तरह से दिखेगा उस सेंस में। तो अब हुआ जो है, प्रॉब्लम ये हुई है कि मैंने जब अपने अलॉयज़ और टायर्स ख़रीदे थे, जब मेरा कोई लिफ्ट करने का प्लान नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने ख़रीदे थे मिनिमम ऑफसेट के टायर्स, जो मैं अभी आपको बाहर दिखा रहा था कि कितना बाहर आया हुआ है। क्या मेरा जो प्लान था, बिल्कुल क्लैडिंग के अंदर टायर चाहिए थे। एक तो वो इतना इनफ कूल होता है, मतलब वो ठीक लगता है। आई रियली लाइक कि बॉडी लाइन में टायर्स हों, बहुत लोगों को पसंद है ये चीज़। तो ये जो अपने व्हील्स हैं ये प्लस ऑफसेट के हैं। अब मुझे लग रहा है +30 समथिंग या +40 के हैं ये। और प्लस कैसे ऑफसेट कैसे दिखते हैं, जो आपका व्हील है, जैसे मान लो 9 इंच, जैसे आपका व्हील है 9 इंच चौड़ा है, 9 इंच में से 4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर रहेगा, और बीच में बिल्कुल सेंटर में कनेक्शंस होंगे बोल्ट्स के, तो वो रहेगा 0 ऑफसेट। अगर जो कंपनी से आता है उस तरफ बाहर की तरफ स्पोक्स जाएंगे उसके, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ, जिससे टायर अंदर आ जाएगा, वो पॉजिटिव ऑफसेट्स हैं। और जब टायर जितना बाहर जाता जाएगा और व्हील अब अंदर आता जाएगा, वो नेगेटिव ऑफसेट है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जो मेरे थे वो प्लस ऑफसेट के व्हील्स थे, मतलब कंपनी के बहुत ज़्यादा प्लस ऑफसेट होते हैं, मेरे वाले इतने ज़्यादा नहीं थे, और वो पहले बढ़िया सिस्टम बना। अब चक्कर क्या है, जब आप लिफ्ट किट डालते हो, लिफ्ट किट की नीड भी मैंने आपको बता दी कि भी क्यों पड़ी मेरे को। तो जब आप लिफ्ट किट डालते हो तो कहानी क्या है,
कि आपकी जो अपर कंट्रोल आर्म्स हैं उनको बड़ा करना पड़ता है थोड़ा सा, जिससे कि वो ऐसे रहें, ऐसे ना झुक जाएं। ऐसे झुक गई ऊपर से वो तो फिर आपके ख़त्म है, थोड़े दिन में बुशेस कटेंगे, सस्पेंशन भी ढंग से काम नहीं करेगा। और जब वो बड़ी लगती हैं उस टाइम पे तो क्या होता है कि वो जाके व्हील में टच होती हैं, अगर आपका पॉजिटिव ऑफसेट का व्हील है तो। इसीलिए टायर को बाहर निकाला जाता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि लिफ्ट है तो टायर काफ़ी बाहर है, स्टील के रिम लगा लेते हैं, और स्टील के -25 ऑफसेट के व्हील होते हैं मोस्टली। अब भाई अपने व्हील और टायर बढ़िया हैं, टायरों में भी आधी से ज़्यादा लाइफ बची हुई है। और व्हील्स मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे सोबर से सिंपल अलॉय व्हील्स हैं, ऑफ रोड रेडी व्हील्स हैं, ताकतवर व्हील्स हैं। पर जब हमने ट्राई किया तो ये आए ही नहीं, टच हुए कंट्रोल आर्म्स में। हमने हल्का सा शेव भी करा दिया कंट्रोल आर्म्स को, तो भी नो सॉल्यूशन। अब भाई अपने पास में बचे ऑप्शंस, या तो हम वही चीपो ऑप्शन लें जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्टील व्हील्स। स्टील व्हील्स मुझे इसलिए पसंद नहीं है, एक तो उनमें टायर्स बहुत गर्म होते हैं, ब्रेक्स बहुत गर्म होते हैं, तो ब्रेक भी वीक हो जाते हैं, टायर्स भी जल्दी ख़त्म होते हैं। तो मुझे स्टील व्हील्स, ऑफ रोडिंग कर रहे हो आप किसी कंपटीशन में जहाँ पे टूटने वाली बात है, टूटे तो अलॉय व्हील्स भी नहीं है, बट मे बी कंपटीशन में इतना रफ यूज़ होता है वही टूट जाते होंगे। जनरल यूज़ में अलॉय व्हील्स का मैच नहीं है। फर्स्ट थिंग एल्यूमिनियम के होते हैं, हीट डेसिपेशन अच्छा होता है, तो जगह होती है उनके अंदर, जगह की वजह से हवा पास होती है, और हवा पास होने की वजह से चीज़ें ठंडी रहती हैं। तो मैंने देखा इसलिए बता रहा हूँ, जब गाड़ी का आप TPMS चेक करोगे उसमें टेम्परेचर भी दिखाता है टायर्स का। स्टील व्हील्स के साथ में कंपेयर करना अलॉय व्हील्स का टेम्परेचर, ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। आपके टायर भी जल्दी जाएंगे इस वजह से, फिर टायर हार्श फील होंगे क्योंकि हवा गर्म होकर बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, आपका टायर प्रेशर भी 5-5, 6-6, 8-8 PSI बढ़ जाएगा। तो इसलिए मुझे स्टील व्हील पसंद नहीं है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में भाई साहब वो टच हो रहा था, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेसर लगाने पड़े इमरजेंसी के लिए, क्योंकि जो मैंने अलॉयज़ ऑर्डर किए उसके बाद में उनमें टाइम लग रहा है आने में। और अच्छी भी चीज़ है ये, बुरी भी चीज़ है, वो भी बताऊंगा आप लोग को मैं। तो एक तरह से मेरा ड्रीम भी पूरा हुआ है इस कांड की वजह से। दुख है, पैसा ख़राब हो रहा है, पर हैप्पी भी हूँ एक चीज़ को लेके। तो भाई अब हमें ऐसे अलॉयज़ ढूंढने पड़ेंगे, या तो हम अब स्पेसर लगाएं। अब स्पेसर लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इमरजेंसी में मैंने लगाए हुए हैं, और मेरे को इतना सा भी ट्रस्ट नहीं आता स्पेसर लगने के बाद गाड़ी पे। तो ठीक है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है, तो एस्थेटिक्स की अगर बात करें, अगर मैं इस पर टिक जाऊं बस तो मैं काम चला सकता हूं। बट भाई साहब ये रिस्क लिया नहीं जा सकता, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस होती है भाई साहब। और जब आपको पता है यार, जब मैं ट्रिप्स कर रहा हूँ, फैमिली वैसे ही डरी रहती है उन ट्रिप्स पे, तो उसके बाद में मैं फिर राह सा कांड ऐसी गलतियां करके कर दूं। तो स्पेसर्स आर अ कंप्लीट नो फ्रॉम माय साइड। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी वजह से आपने स्पेसर्स लगाए हुए हैं तो ये एक तरह से सस्ता नशा है, हटा दो, जानलेवा चीज़ है। मेरा एक बार खुल गया था, मैंने शुरू में लगाए थे जब गाड़ी ली थी, और भाई साहब मेरा तो ट्रस्ट ऐसा ख़त्म हुआ उसके बाद में उसके ऊपर से कि पूछो ही मत। बट मैंने अब अपने पसंदीदा व्हील्स ऑर्डर किए हैं, तो मेरे दिमाग में 2 व्हील्स थे, तो अब मैंने उनमें से एक ऑर्डर किया है। और भाई साहब ये एक तरह से देखा जाए तो कॉम्पनसेट भी हो रहा है, क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी तब भी मैं फ्यूल के व्हील्स की बात कर रहा था एंड मैंने रेट लिया था। उस टाइम पे फ्यूल और ब्लैक राइनो के जो व्हील्स थे वो 2.5 लाख के आसपास का सेट था। फिर इन्होंने थैंकफुली थार जब ज़्यादा बिकी तो फ्यूल ने इंडिया में लॉन्च कर दिया, एंड प्राइसिंग 1.4 के आसपास आ गई थी सीधी। और अब जो साइज़ हम लगा रहे हैं, क्योंकि मैं 17 पे जा रहा हूँ, और 17 इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा साइज़ 17 के लिए बनते हैं टायर्स के। 33, 37, 35, 42, कि दुनिया भर के टायर साइज हैं 17 में। तो 17 का रिम में इन्वेस्ट करो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सीधा आपके मोटे पैसे इस चीज़ से बचेंगे, फ्यूचर रेडी हो जाएगी चीज़। क्योंकि आप फिर उसके बाद में टायर्स से भी खेलोगे तो आपको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके पास व्हील आ चुका है। अगर आपने 18 ले लिया, 18 में लिमिटेशंस हैं, 16 ले लिया, 16 में बड़े कम साइजेस मिलेंगे, 17 एक ग्लोबल व्हील साइज़ है जहाँ पे आप कभी भी मूव कर सकते हो इधर से उधर। तो फिर अब क्योंकि 17 इंडिया में तो भैया 20-22 का लगाने का ट्रेंड है, तो हमें वो व्हील बहुत अच्छे रेट में मिल गया है।
तो 1 लाख से भी नीचे मतलब फ्यूल के व्हील्स जो मुझे 2.5 लाख का कोट आया था, तो उससे एक हद तक कॉम्पनसेट तो हो गया। बट अभी मुझे अलॉय व्हील्स और टायर्स सरकाने पड़ेंगे जो कि पसंदीदा है मेरे। मतलब मैंने बड़ा चूज़ करके ये ढूंढ के लगाए थे कि सोबर से लग रहे हैं और बढ़िया लग रहे हैं। बट हमें सिर्फ ये ना पता होने की वजह से कि कि क्या ऑफसेट आपका होना चाहिए, और उस वजह से फिर ये हमारा कांड हो गया है, जिसकी वजह से अब 2-2.5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे। टायर्स भी आएंगे 17 इंच के नए और व्हील्स भी आएंगे फ्यूल के। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ऑफसेट के बारे में, आप कैसे 2-2.5 लाख रुपए अपने सेव कर सकते हो, क्योंकि थार वगैरह जैसी गाड़ियाँ होती हैं इनमें बंदा कुछ टाइम बाद में लिफ्ट वगैरह कर लेता है। तो आपने ये काम करना है 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए बचाने के लिए कि आप -12 ऑफसेट का व्हील खरीदो। 0 ऑफसेट से तो नीचे जाना ही नहीं। अगर आप लिफ्ट किट का प्लान कर रहे हो फ्यूचर में, कम से कम आपका 0 ऑफसेट का व्हील होना चाहिए। अगर -12 का है तो बिल्कुल प्रॉपर। -25, -40 इतना मत जाओ, इट्स टू मच, ज़्यादा ही टायर बाहर आएगा। अब अगर आपको पसंद है तो आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा बाहर पसंद नहीं है, बॉडी लाइन में ही पसंद है। तो ये मेरे ख्याल से इतना सा बाहर वो निकलेगा -12 के ऊपर जब टायर डलेगा। बट आप फ्यूचर रेडी हो फिर उसके बाद में। अगर मेरे व्हील्स में थोड़ा सा ज़्यादा ऑफसेट होता तो आज मुझे चेंज नहीं करने पड़ते और फालतू का ख़र्चा नहीं आता। तो ये जो वीडियोस है ना यार, मैं इसलिए बनाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे जो भी लोग या मैं जो गलतियाँ करता हूँ, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग ना करो, और उसके साथ में स्मार्ट डिसीजंस ले पाओ। तो यही कहानी रहती है। इसीलिए यार अब मैं गाड़ी लेके सारे दिन इधर उधर हाँडूँ और फिर एक वीडियो बनाऊँ, उससे अच्छा है कि मेरा भी टाइम बचे, मैं टू द पॉइंट बात करके वो वीडियो बनाऊँ। अब ये नंबर्स आप देख लेना जो मैं अभी बोल रहा था, इस तरह से आपको प्लान करना है। अगर आप लिफ्ट किट प्लान कर रहे हो तो आपको इस तरह से प्लान करना है कि आप बाद में फिर आपको री इन्वेस्ट ना करना पड़े, समझ रहे हो। शुरू में ही 17 इंच का रिम ले लो, -12 ऑफसेट ले लो, और फिर बाद में लिफ्ट कराना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब चीज़ों में मामला सॉर्टेड है। बाकी गाड़ी ठीक लग रही है, चलाने में बहुत बढ़िया लग रही है। थोड़ी सी फर्म है क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें लेवरेज छोड़ा है कि वेट वगैरह आएगा तो उससे थोड़ा सा और है वेट आएगा गाड़ी के ऊपर, तो थोड़ा और सॉफ्ट होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने स्टॉक फॉर्म में थोड़ा सा इसको स्टिफ रखा हुआ है अभी के लिए। एक यार मेरी ये स्क्रीन नहीं चल रही है, बड़ी दिक्कत आई हुई है। ये ऑन ही नहीं होती, आधी बार कई बार चल जाती है, कई बार नहीं चलती। अभी जैसे अब नहीं ऑन हुई, गाड़ी यहाँ से चल पड़ी है, स्क्रीन नहीं चल रही है। और जबकि कंपनी बोलती है कि दिस इज़ अ वाटर प्रूफ स्क्रीन, तो शायद उनको वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ समथिंग लाइक दैट, जैसे वाटर रेजिस्टेंट ही बोला होगा। तो क्योंकि कन्वर्टेबल गाड़ी है, उसमें तो यार आपको पता है छत खुली है तो पानी तो गिर ही सकता है, तो इसमें भी इतना ही बूंदे गई होंगी। तो मेरे को लगता है मेरे को इस सेंस में सपोर्ट करना चाहिए स्क्रीन का। यार मेरे को लग रहा है कि कंपनी को देना चाहिए अपने को। बाकी अब आप बताओ कि कहानी क्या लग रही है। और वैसे अब मुझे ना बढ़िया लग रही है ये, कोई ऐसा दिक्कत नहीं लग रही कि इसके अंदर टायर छोटे हैं कुछ हैं। सिर्फ इसलिए बदलना पड़ रहा है कि स्पेसर्स नहीं लगाने भैया हमें किसी भी हालत में, कहीं निकल गया तो हमें भी निकाल देगा इस धरती पे से। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आप लोग ये गलती नहीं करोगे। अगर फ्यूचर में प्लान है लिफ्ट किट वगैरह डालने का तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग DCV, बाय बाय।